सबसे बड़ा युद्ध जो आप कभी लड़ेंगे वो आपके अपने मन के भीतर का है। मन एक शक्तिशाली चीज है। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने मन को कुछ करने से रोका है? कितनी बार आप संदेह, भय और नकारात्मक विचारों को अपने कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं? आपको नियंत्रण लेना होगा। आप अपने मन को बेलगाम नहीं होने दे सकते। देखिए, जब आप अपने विचारों को अनियंत्रित होने देते हैं तो वे आपको नियंत्रित करने लगते हैं। वे आपके मूड, आपके कार्यों और आपके भविष्य को निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने मन पर महारत हासिल कर लेते हैं, जब आप अपने विचारों को निर्देशित करना सीख जाते हैं, तभी आप अजेय बन जाते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। यदि आप हमेशा नकारात्मक सोच रहे हैं तो आप नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। यदि आप सफलता, विकास और अवसर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप ठीक वही आकर्षित करेंगे। याद रखें, मन अपने आप नहीं सोचता। ये लगातार उस चीज से आकार लेता है जिसे आप इसे खिलाते हैं। उन किताबों के बारे में सावधान रहें जिन्हें आप पढ़ते हैं। उन वार्तालापों में शामिल हों और उस वातावरण को उजागर करें जिससे आप खुद को अवगत कराते हैं। सफलता अंदर से शुरू होती है। अपने मन को नियंत्रित करें और आप अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। आपके पास अपने विचारों को चुनने, अपनी मान्यताओं को चुनने और अपने कार्यों को चुनने की शक्ति है। अपने मन को आपको नियंत्रित न करने दे। इससे पहले कि ये आपको नियंत्रित करे, इसे नियंत्रित करें। आपके विचार आपकी दुनिया को आकार देते हैं। उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता आपकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। आप अपने मन में जो कुछ भी बोते हैं वो बढ़ेगा। उन विचारों के बारे में सावधान रहें जिन्हें आप जड़ लेने देते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन में प्रकट होंगे। जैसे आप अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। नकारात्मकता को प्रवेश न करने दें। जिस क्षण आप संदेह या भय का मनोरंजन करते हैं, आप नियंत्रण खो देते हैं। इस बारे में सतर्क रहें कि आप अपने मन में क्या प्रवेश करने देते हैं। आप अपने विचारों की दया पर नहीं हैं। आपके पास अपनी मानसिकता को सकारात्मकता, विकास और संभावना की ओर बदलने की शक्ति है। आपके विचार आपके जीवन को आकार क्यों देते हैं? ये एक बार का प्रयास नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है। आप जितना अधिक अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होता जाएगा। आपका मन जितना स्पष्ट होगा, आपकी पसंद उतनी ही बेहतर होगी। जब आपके विचार आपके लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं, तो आपके निर्णय केंद्रित और जानबूझकर होंगे। आपके विचार आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। उन्हें अपनाएं और आप अपने जीवन का प्रभार ले लेंगे। आप जिस तरह से सोचते हैं, वो सीधे आपके कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। अपनी सोच बदलें और आप अपने कार्यों को बदल देंगे, जो अंततः आपके परिणामों को बदल देता है। आप बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपने मन पर महारत हासिल करें और आप अपनी सफलता पर महारत हासिल कर लेंगे। आपका मन आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम की नींव है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता, आपके भविष्य की दिशा और आपके द्वारा प्राप्त सफलता के स्तर को निर्धारित करता है। जरा सोचिए, हर महान आविष्कार, हर सफलता, हर असाधारण उपलब्धि सबसे पहले किसी के दिमाग में शुरू हुई थी। आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से जानकारी संसाधित करते हैं और जिस तरह से निर्णय लेते हैं, वो सब उस बात से आता है जिसे आप अपने मन में आने देते हैं। यदि आप अपने मन को जमीन के एक मूल्यवान टुकड़े की तरह मानते हैं, तो आप इसकी देखभाल करेंगे, इसे विकसित करेंगे और अच्छे बीज बोएंगे। लेकिन अगर आप इसकी उपेक्षा करते हैं, तो खरपतवार उगेंगे। और सच तो यह है कि यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो कोई और रखेगा। दुनिया ध्यान भंग करने वाली चीजों, नकारात्मकता और प्रभावों से भरी है।
जो आपकी सोच को आकार देगी यदि आप सावधान नहीं हैं। इसलिए आपको इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपके दिमाग में क्या जाता है। आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें, जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं और जो जानकारी आप उपभोग करते हैं, वे सभी आपकी सोच को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। और आपके दिमाग में जो होता है वो अंततः आपके कार्यों, आपकी आदतों और आपके परिणामों में प्रकट होगा। एक मजबूत दिमाग दुर्घटना से नहीं बनता है, ये इरादे से बनाया जाता है। जैसे आप व्यायाम के बिना अपने शरीर को मजबूत रहने की उम्मीद नहीं करेंगे, वैसे ही आप सही सामग्री खिलाए बिना अपने दिमाग को तेज रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप लगातार अपने दिमाग को संदेह, भय और बहाने से भरते हैं, तो आपको हमेशा वही रहने के कारण मिलेंगे जहां आप हैं। लेकिन अगर आप इसे ज्ञान, बुद्धि और संभावना से भरते हैं, तो आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं। आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को प्रेरित करती है। इसलिए सबसे सफल लोग समझते हैं कि अगर वे अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। असली लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं है, ये आपके अपने दिमाग में है। यदि आप अपने विचारों में लड़ाई जीतते हैं तो आप जीवन में जीतेंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों को अनियंत्रित होने देते हैं तो वे आपको नियंत्रित करेंगे, आपको सीमित करेंगे और आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकेंगे। अच्छी खबर यह है कि आपके पास एक विकल्प है। आप अभी अपने दिमाग का स्वामित्व लेने का फैसला कर सकते हैं। आप इसे सुरक्षित रखने, इसे मजबूत करने और इसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा कि इसका उद्देश्य था। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने भविष्य को नियंत्रित करते हैं। जीवन में सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। जैसे एक किसान जमीन में बीज बोता है, वैसे ही आप लगातार अपने दिमाग में बीज बो रहे हैं। और जैसे मिट्टी को कोई परवाह नहीं है कि किस प्रकार का बीज बोया गया है, वो वही लौटाएगी जो बोया गया है। आपका मन भी उसी तरह काम करता है। यदि आप नकारात्मक विचार, संदेह और भय बोते हैं तो आश्चर्यचकित न हो जब वे जड़ पकड़ लेते हैं और सीमाओं, हिचकिचाहट और विफलता में विकसित होते हैं। लेकिन अगर आप विकास, अवसर और सफलता के विचार बोते हैं तो आपका जीवन उन्हीं गुणों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा। समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने दिमाग को खरपतवारों से भरने देते हैं। चिंता, पछतावे और आत्मसंदेह के विचार बिना ये महसूस किए कि वे उन्हें बोने वाले हैं। और एक बार जब एक बीज बोया जाता है तो वो छोटा नहीं रहता है, वो बढ़ता है, गुणा करता है और अंततः आपके दिमाग में प्रमुख शक्ति बन जाता है। इसलिए केवल सफलता की उम्मीद करना या बेहतर भविष्य की कामना करना पर्याप्त नहीं है। आपको जानबूझकर सही बीज बोने और उन्हें हर दिन पोषित करने की आवश्यकता है। अपने दिमाग को ज्ञान, प्रेरणा, उन विचारों से भरें जो आपको बढ़ने की चुनौती देते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं और जो आपको बड़ा सोचने में मदद करते हैं। नकारात्मकता के खरपतवारों से अपनी मानसिक मिट्टी की रक्षा करें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो वे आपके विचारों को नियंत्रित करेंगे। एक किसान रातों रात फसल की उम्मीद नहीं करता। वो बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, ये जानते हुए कि सही बीज अंततः सही परिणाम लाएंगे। आपका दिमाग भी उसी तरह काम करता है। आज जिन विचारों पर आप लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, वे कल आपकी वास्तविकता को आकार देंगे। तो सवाल यह है कि आप किस तरह के बीज बो रहे हैं, क्योंकि चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, आपका भविष्य उन विचारों से आकार ले रहा है जिन्हें आप आज जड़ लेने देते हैं। अनुशासन उस जगह के बीच का पुल है जहां आप हैं और जहां आप होना चाहते हैं, और ये आपके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने विचारों को अनुशासित नहीं करते हैं तो वे बेलगाम हो जाएंगे। वे भय, संदेह और ध्यान भंग करने में भटक जाएंगे, जो आपको अपने लक्ष्यों से दूर ले जाएंगे। दूसरी ओर, एक अनुशासित दिमाग केंद्रित, तेज
और उद्देश्यपूर्ण होता है। ये उन विचारों का मनोरंजन नहीं करता जो कहीं नहीं ले जाते। ये बहाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ये नकारात्मकता में नहीं फंसता। ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित रखता है। अब अनुशासन कुछ ऐसा नहीं है जो बस हो जाता है, ये बनाया जाता है। ये दैनिक आदतों, छोटे विकल्पों और निरंतर जागरूकता के माध्यम से विकसित किया जाता है। जैसे अपने शरीर को प्रशिक्षित करना, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप कमजोर तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपको खुद को पकड़ना सीखना होगा। जिस क्षण आप शिकायत करना शुरू करते हैं, खुद को रोकें। जिस क्षण आप खुद को बहाना बनाते हुए पकड़ते हैं, उसे ठीक करें। जिस क्षण संदेह आता है, उसे निश्चितता के विचार से बदलें। ये आसान नहीं है, लेकिन एक ऐसे दिमाग के साथ जीना भी आसान नहीं है जो आपके लिए काम करने के बजाय आपके खिलाफ काम करता है। अधिकांश लोग अपने दिमाग को भटकने देते हैं। वे बिना किसी योजना के उठते हैं, दिन को उन्हें नियंत्रित करने देते हैं और जो कुछ भी होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक अनुशासित दिमाग वाला व्यक्ति इरादे से उठता है। वे अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों से खिलाकर दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा पढ़कर, सीखकर, सुनकर जो उनकी सोच को तेज करता है। वे अपने विचारों को अनावश्यक ध्यान भंग करने, बेकार जानकारी, किसी भी चीज से बचाते हैं जो उनके ध्यान को कमजोर करती है, और इस वजह से वे बेहतर निर्णय लेते हैं। वे अधिक प्रभावी कार्रवाई करते हैं और वे स्पष्टता के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। सच तो यह है कि आपका दिमाग कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाएगा जब तक कि आप इसे प्रशिक्षित नहीं करते। यदि आप इसे अनुशासित नहीं करते हैं तो ये हमेशा चुनौती से अधिक आराम, कार्रवाई से अधिक हिचकिचाहट और दीर्घकालिक सफलता से अधिक अल्पकालिक खुशी का चयन करेगा। लेकिन जब आप नियंत्रण लेते हैं, जब आप अपने मानसिक अनुशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपको एक अविश्वसनीय लाभ मिलता है। आप उस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं जो तब भी केंद्रित रहता है जब दूसरे विचलित हो जाते हैं, जो तब कार्रवाई करता है जब दूसरे हिचकिचाते हैं, और जो तब भी आगे बढ़ता रहता है जब दूसरे हार मान लेते हैं। और उस तरह का अनुशासन सब कुछ बदल देता है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, और यदि आप इसकी रक्षा नहीं करते हैं तो कुछ भी जड़ पकड़ सकता है। दुनिया नकारात्मकता, ध्यान भंग करने वाली चीजों और प्रभावों से भरी है जो आपकी सोच को कमजोर कर सकती है यदि आप उन्हें ऐसा करने देते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, ये आवश्यक है। यदि आप इस बात का नियंत्रण नहीं लेते हैं कि आपके दिमाग में क्या प्रवेश करता है, तो कोई और लेगा। समाज, समाचार, नकारात्मक लोग और यहां तक कि आपके अपने संदेह भी ऐसे बीज बोने की कोशिश करेंगे जो आपकी सेवा नहीं करते हैं। और यदि आप सावधान नहीं, तो वे बीज भय, अनिर्णय और विफलता में विकसित होंगे। कुंजी जागरूकता है। आपको इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि आप अपने दिमाग में क्या आने देते हैं। ये उन वार्तालापों से शुरू होता है जो आप करते हैं। कुछ लोग समस्याओं के बारे में बात करते हुए, परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हुए और जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना दिन बिताते हैं। यदि आप उन वार्तालापों में बहुत अधिक समय बिताते हैं तो उनकी सोच आपकी सोच बन जाएगी। वही उस सामग्री के लिए जाता है जिसका आप उपभोग करते हैं। यदि आप लगातार अपने दिमाग को नकारात्मकता से भरते हैं, चाहे वो समाचार से हो, सोशल मीडिया से हो या आपके आसपास के लोगों से हो, तो आश्चर्यचकित न हो जब आप फंसे हुए, निराश या अभिभूत महसूस करना शुरू करते हैं। अपने विचारों की रक्षा करने का मतलब वास्तविकता को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने ध्यान को कहाँ रखना है, ये चुनना। इसका मतलब है कि आपके द्वारा अवशोषित की जाने वाली जानकारी, जिन लोगों से आप जुड़ते हैं और जिन विश्वासों को आप मजबूत करते हैं, उनके बारे में चयनात्मक होना। इसका मतलब है कि अपने दिमाग को समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना, सीमाओं के बजाय संभावनाओं पर। यह अपने दिमाग को उन चीजों से खिलाने के बारे में है जो आपको मजबूत करती है। ऐसी किताबें जो आपकी सोच का विस्तार करती है,
ऐसे गुरु जो आपको चुनौती देते हैं और ऐसे वातावरण जो आपको आगे बढ़ाते हैं। सच तो यह है कि आपका दिमाग वो सब कुछ सोख लेगा जो आप उसमें आने देते हैं। आप नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप लगातार अपने दिमाग को विफलता से भर रहे हैं तो आप सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो बढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। चुनाव आपका है। आप अपने दिमाग को असुरक्षित छोड़ सकते हैं और कुछ भी अंदर आने दे सकते हैं, या आप इसकी सख्ती से रक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केवल सबसे अच्छे प्रभाव आपके भविष्य को आकार दे। सकारात्मक सोच कुछ ऐसी नहीं है जो बस हो जाती है, ये एक विकल्प है। हर दिन आप अपनी दुनिया को कैसे समझेंगे ये तय करने की क्षमता के साथ जागते हैं। आप जो गलत है, जो गायब है, जो गलत हो सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं, या आप जो संभव है, जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, जिसे आप सुधार सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। जो लोग सफल होते हैं और जो लोग फंसे रहते हैं, उनके बीच का अंतर भाग्य, प्रतिभा या अवसर भी नहीं है, ये दृष्टिकोण है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे हैं जो संभावनाओं को देखना चुनते हैं जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं। अब सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को अनदेखा करना या ये दिखावा करना नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्याओं को आपको परिभाषित करने से इनकार करना। इसका मतलब है कि असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। ये समझना है कि हर चुनौती एक सबक देती है, हर विफलता विकास का बीज रखती है और हर असफलता अस्थायी होती है यदि आप आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं।